तो आज के इस वीडियो में ये जो एक्सटेंशन बोर्ड है हम इसे रिपेयर करना भी सीखेंगे और इसकी इंटरनल जो वायरिंग होती है उसे हम रिप्लेस करेंगे। एक्चुअली फैक्ट्री मोड मेड जो वायरिंग आती है तो वो बहुत ही पुअर क्वालिटी की होती है। तो मैं वायर मार्केट से कुछ लेके आया हूँ, तो इस वायर को हम अंदर के वायर से रिप्लेस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसे खोल लेता हूँ। मेरे पास एक टेस्टर है। ये जैसे मैंने ये खोल लिया, कवर मैंने साइड में रख दिया, 4 स्क्रू भी वैसे ही है। उसके बाद ये वायर भी हम साइड में रखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो इंटरनल वायरिंग है, वायरिंग नहीं बल्कि इसके अंदर बस तारें लगाई हुई है। आप देख रहे हो जैसे कि एकदम नेक्ड तार लगी हुई है, ना कहीं वायर है ना कुछ है। ये भी देख रहे हो आप, जस्ट स्लीव चढ़ाई हुई है वायर तार के ऊपर। तो इसी वजह से मैं ये जो तारें लगी हुई है ये रिप्लेस करूँगा और उसकी जगह पे वायर लगाऊंगा। तो सबसे पहले आपको अगर कन्फ्यूजन ना हो ना, इसके लिए आप फ़ोटो भी ले सकते हो। तो मुझे तो कुछ नहीं है, मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये जो मेन वायर आई है ना, इसको निकालूंगा। इसकी वायरिंग भी मैं दे दूंगा फ़ोटो में आपको डिस्प्ले पे। ये हमारा स्विच का वायर बहुत टाइट हुआ है, ये निकल गया। ये भी अभी हमारी वायर पूरी फ्री हो गई है। अब बचा है सिर्फ ये वाला पार्ट। इस पे आप देख सकते हो एक स्विच है हमारा और 3 पॉइंट्स है, जो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3rd पॉइंट, और यहाँ पे एक बल्ब लगा है। अगर बल्ब डैमेज है तो हम चेंज भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो भी मतलब मार्केट में नहीं मिल रहा है तो नई ज़रूरत भी नहीं वैसे उसकी। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो सारी वायरें हैं सब निकाल दूँगा। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने इसको पूरा क्लीन कर रखा है, कुछ वायर नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी इससे। तो अब हम स्टार्ट से पूरी वायरिंग करेंगे। तो मेरे पास ये अच्छी वायरें है। एक्चुअली मेरे पास ब्लैक नहीं है, ब्लैक की जगह मैं ब्लू यूज़ करूँगा। आप देख सकते हो मेरे पास जो वायर है उसकी गेज देखो और ये वाली गेज देखो आप, बहुत फ़र्क है। तो अभी क्या करना है, अभी स्विच के ऊपर मतलब देखो ये जो इनकमिंग वायर जो है एक रेड वाली, वो उस स्विच के नीचे बाजू में आ जाएगी। देन ऊपर से एक वायर निकल के इसमें, देन इसमें, देन इसमें, ये तीनों में चली जाएगी। ठीक है। और जो हमारी ब्लैक वाली वायर है वो डायरेक्टली हम इसमें डालेंगे, जो कि न्यूट्रल की है, और सेकेंड इस पर डालेंगे, इसमें डालेंगे, हमारा कनेक्शन हो जाएगा। बस इतना ही करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो रेड वायर आ रही है हमारी इसके अंदर की, इसको हमें स्विच के नीचे में लगाना है। ये जैसे मैंने स्विच के नीचे में लगा दिया और उसके बाजू में हम इसे लगा देंगे ऐसे। जो ब्लैक वायर है उसको बाजू में। तो जैसे कि ये 2 वायर हमारी लग गई। उसके बाद अब नेक्स्ट सबसे पहले मैं जो हमारा डेंजर सप्लाई होता है जैसे कि फेज़ है, उसकी वायरिंग पहले कर लूँगा। उसके लिए बहुत इजी है। अभी जो फेज़ हमारा यहाँ पे आया, अगर हम स्विच प्रेस करेंगे तो वो उस ऊपर में आ जाएगा। तो ऊपर के बाद हम इसमें डालेंगे। एक्चुअली क्या करेंगे, हम साथ में ना 2 वायर लेंगे, मतलब इसको भी लगाएंगे और इसमें ही एक लिंक डाल के, या तो हम आगे से लगाएंगे।
ये मैं दोनों को साथ में लेके डाल रहा हूँ। जैसे कि आप इसके फर्स्ट में रेड डाल रहे हो, मतलब यहाँ से निकल के रेड डाल रहे हो, तो फिर इसके भी फर्स्ट में डालेंगे हम, जो कि ये है। लेकिन उसके साथ अगेन एक वायर लेंगे हम, उसके बाद हमारी थर्ड वायर जो है लास्ट, वो हम ये फर्स्ट में डालेंगे थोड़ी सी ट्विस्ट करके। आप जैसे देख रहे हो, मैंने इसमें जो भी फेज़ का जो वायरिंग है वो मैंने कर लिया है। जैसे कि आप देख रहे हो स्विच में से फेज़ आ जाएगा, देन ये अगर हम स्विच प्रेस करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा सप्लाई, देन ऊपर से इसमें चला जाएगा। अभी ये जो पॉइंट है इसमें न्यूट्रल की ज़रूरत है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ फेज़ पहुँच गया है, बट यहाँ पे न्यूट्रल की ज़रूरत है। यहाँ पे भी फेज़ पहुँच गया है, न्यूट्रल भी पहुँच गया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से न्यूट्रल की लिंक उठा के इसमें डालनी है और इसमें डालनी है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, अब ये वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने क्या किया, मैं आपको एक बार रिवाइव कराता हूँ। सबसे पहले ये जो रेड वायर है, मतलब जो हमारी मेन बाहर से आने वाली वायर है, उसमें से रेड वायर मैंने यहाँ पे ले ली। स्विच के ऊपर से हमने एक वायर सब में सब पॉइंट जो पॉइंट है, पॉइंट के एक एक में डाल दी। जैसे यहाँ पे डाल दी, यहाँ पे डाल दी, और लास्ट वाली यहाँ पे डाल दी। मतलब क्या होगा, स्विच ऑन होगा तो फेज़ हमारा तीनों जगह पहुँच जाएगा। अब बाकी रहा न्यूट्रल, तो न्यूट्रल हमने यहाँ पे लगाया है। यहाँ से फिर न्यूट्रल यहाँ चला जाएगा और फिर यहाँ पे पहुँच जाएगा। अगर आपको इसमें बल्ब लगाना हो, जैसा कि ये बल्ब है मेरे पास, एक रजिस्टर लगा हुआ है, उसके साथ बल्ब लगाना हो तो आप क्या करोगे, ये जो फेज़ वाली वायर है इसमें लगाओगे और न्यूट्रल वाले में डाल दोगे, तो भी ये ग्लो हो जाएगी। चलो हम लगा ही देते हैं इसको। बल्ब का एक टर्मिनल मैंने लगा लिया है जो कि न्यूट्रल में है, दूसरा मुझे लगाना है फेज़ में, जो कि स्विच के ऊपर वाले भाग में। और बल्ब की पोजीशन जहाँ है मैं उसे वहाँ पे डाल देता हूँ, ताकि जब ग्लो हो तो दिखाई दे बाहर से। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने बल्ब भी डाल दिया उसके अंदर। बल्ब को मैं थोड़ा सा सुला के, क्या टूट गया, नहीं, सुला के नीचे डाल दूँगा। अब हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई है, आप देख सकते हो। हम इसे ऑन करेंगे। सबसे पहले मैं इसको बंद कर लेता हूँ, बहुत इजी है बंद करना इसे। इसकी वायर जो है हमें पूरी बाहर ही रखनी है, कहीं अंदर नहीं डालनी है अभी फ़िलहाल के लिए। हम इसे ऐसे ही रखेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने ये लगा लिया है। उसके बाद मैं इसे इसमें डाल दूंगा ऐसे, और जो टॉप कवर है हमारा, बैक कवर इसका, वो हम लगा लेंगे। ये आपको यहाँ ध्यान देना है, ये जो है ऐसे लगेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इसकी वायरिंग भी हमने चेंज कर ली है। और फिर हम इसको अंदर, ये जो वायर है अंदर ले लेंगे। बहुत लोग वो जो वायर का जो बंडल है वैसे ही अंदर रखते हैं, वैसे आप अंदर रखोगे तो ये लॉक नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले वायर पूरी बाहर लो और उसके बाद फिर इसे ऐसे
जो राउंड से अंदर अंदर खींच लो। जैसे कि हमारी वायर कंप्लीट आ गई है। जैसे कि आप देख सकते हो हमने इसकी वायरिंग वगैरह कैसे चेंज की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसे मैं आपको ऑन भी करके दिखाना चाहूँगा। जैसे ही मैं इसे प्लग में डालने जा रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट ग्लो हो रही है। मैं ऑफ कर रहा हूँ, ऑन भी कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ, ऑन भी कर रहा हूँ। तो इस प्रकार आप ये जो एक्सटेंशन बोर्ड है इसे रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट कीजिए, मैं उसे आंसर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।